अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। और एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी खूब दिखाया। कल जब साउथहैम्पटन में मैच खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों के दिल भी जीत लिए, साथ ही उम्मीद भी जो है वो रोशन कर दी। बल्कि पाकिस्तानियों को यकीन हो गया कि ये टीम जो है वो सिर्फ इंग्लैंड को ही नहीं हरा सकती बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। जब इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए एक रन्स का अंबार लगा दिया, एक पहाड़ खड़ा कर दिया, 374 रन्स जो हैं उनका मुकाबले में पाकिस्तान ने जिस तरीके से कमबैक किया और 361 रन्स बनाए, वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश हैं, काबिल तारीफ हैं। और ऐसा ही परफॉर्म करके हम ना सिर्फ इंग्लैंड को वनडे सीरीज हरा सकते हैं बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन कुछ खामियां भी हैं। जहां पाकिस्तान ने अच्छा खेला वहां जो खामियां हैं उनका जिक्र भी जरूर करना चाहिए। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं मैच पर। जब रिपोर्ट से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम और जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की मौजूदा सिलेक्टर तौसीफ अहमद। इसके अलावा अली हाशमी भी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, दो बड़ी हिट्स लग जाती, दो बड़े शॉट्स लग जाते तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, लेकिन नहीं जीते। लेकिन मुकाबला तो अच्छा किया। बॉलर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन बैट्समैनों ने भरपूर तरीके से परफॉर्म भी किया और कर दिखाया। ये दिखा दिया, एक मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान को हल्का ना लेना, चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस जो है वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। पहले चलते हैं इकबाल कासिम की तरफ। साबिक चीफ सिलेक्टर भी हैं, सीनियर भी हैं, टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। उनसे जानते हैं कि कल के मैच के बारे में। पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो शाहीनों को सपोर्ट कर रही है कि बहुत अच्छा खेला। वो कितने खुश हैं कल की परफॉर्मेंस पे, क्या कहेंगे इकबाल भाई इस पर? नहीं, यकीनन शेफ ये काबिल तारीफ परफॉर्मेंस था। देखिए बेसिकली ये है कि ये देखना चाहिए कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव जो था, ये जो सीरीज हो रही है वनडे की, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि प्रैक्टिस के तौर पर भी हम वर्ल्ड कप सर पर है और वनडे की सीरीज अगर इंग्लैंड से हम खेलते हैं उसी सरजमीन पर, तो हमारे खिलाड़ी जो है न सिर्फ उनको प्रैक्टिस भी हो जाती है और अच्छा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलती है। क्योंकि इंग्लैंड की टीम सबको पता है कि इस वक्त वनडे की फेवरेट टीम है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान टीम का खड़े होकर खेलना और ये स्कोर पर स्कोर करना, ये काबिल तारीफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें टीम को मुबारकबाद। देखिए शिकस्त और फतेह जो है ना वो तो होती है, इसमें कोई दो पहलवान लड़ेंगे तो एक ने जीतना और एक ने हारना, मगर लड़ा कैसे जाता है वो कल पाकिस्तानी टीम ने बता दिया। और एक अपना एक जो परफॉर्मेंस का बार था वो बहुत ऊंचा कर दिया उन्होंने। और अब कौम की भी तवक्कुआत में से यही है कि आप इसी बार को मेंटेन करें और फाइट करें। डजंट मैटर, जीत हार होगी वो कोई इशू नहीं है। लेकिन वर्ल्ड कप में अब दुनिया में लोग पहले तो एकदम राइट ऑफ किया हुआ था पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप के लिए, और अब पाकिस्तानी प्लेयरों ने ये बता दिया कि नहीं, हम डार्क हॉर्स नहीं है, हम बिल्कुल कॉम्पिटिटिव और हम सरफहरिस्त टीमों में शामिल हो सकते हैं। इकबाल भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सरफहरिस्त टीमों में शामिल हो सकते हैं। ये कर दिखाया कल के मैच में। तौसीफ भाई, कम ही मौका मिलता है या ज्यादा मौका मिलता है इतने कॉन्फिडेंट होना? आप सिलेक्टर भी हैं और आपकी सिलेक्ट की हुई टीम की हर कोई तारीफ कर रहा है, वरना इससे पहले जो है बड़ी बातें हो रही थी इस मैच से पहले कि कैसी टीम भेज दी, क्या ये कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आप लोग को यकीन था कल जब 374 रन बने कि पाकिस्तान इस तरीके से बाउंस बैक करेगा? देखिए जब सबसे पहली बात तो तमाम बातें जितनी इकबाल भाई ने की है मैं उससे यकीनी तौर पे एग्री करूंगा। ये नहीं कि वो सीनियर हैं बल्कि इतना एक्सपीरियंस रखते हैं और यकीनी तौर पे मैंने उनके साथ बड़ी क्रिकेट खेली है और बहुत कुछ सीखा है, तो तमाम बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा। एक्चुअल बीइंग ए सिलेक्टर और जाहिर सिलेक्शन कमेटी में इकबाल भाई भी रहे, एक थोड़ा सा हमें एडवांटेज भी मिला है वर्ल्ड कप से पहले और थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी मैं इस लिहाज से कहूँगा कि हमने जो भी बेस्ट पॉसिबल टीम बनाई और हमने भेजी है सिलेक्शन कमेटी ने, तो हमें थोड़ा सा एडवांटेज ये मिला कि हमें ये सीरीज मिली है, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा वहाँ का जो हमेशा से स्ट्रगल करते हैं हम। और वैसे भी बड़े पोजीशन ऐसी रहती है कि जी इंग्लैंड में पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल सकता, मगर एटमॉस्फेयर ऐसा मिल जाए और फितनी थोड़ा सा लंबा जैसे 5 वनडे हमें मिले हैं तो उसमें हमें आइडिया होगा और फिर हमें एडवांटेज के साथ मिल रहा है कि
अभी 23 तारीख को जो फाइनल इतना बड़ा इवेंट आ रहा है उसके लिए हम प्रिपरेशन भी हो जाएगी और हमें इजी हो जाएगा कि हमें क्या टीम बना के वहाँ पे देनी है। यकीनी तौर पे प्लेयरों को भी इस बारे में सब पता होगा और मैं समझता हूँ कि बहुत उम्दा खेला सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे स्विमिंग पोजीशन आती है वहाँ प्रॉब्लम हमें होती है और हमेशा से होती रही है। लेकिन जहाँ इस तरह का एक पिचेस मिल जाए तो ये हमारी टीम किसी वक्त भी किसी को कुछ ना कुछ करके दे सकती है। और मैं समझता हूँ ब्लैक थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि हम आज से नहीं हमेशा से ही कि हम फिनिशर अच्छे नहीं हैं और ये प्लेयर्स को सोचना पड़ेगा इस बारे में। खुद ही जाहिर है उनको इतनी एडवांटेज दी गई, इनको सिलेक्शन करके यहाँ से भेजा गया, उसमें आपने कहा भी कि बहुत सौ की बातें ऐसी, और मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट पॉसिबल था वो करके देखा हमने और जो 19-20 चीजें नजर आई वो भी हमें है। हमें बैटिंग से बड़ा कंसर्न था कि भाई बैटिंग हमें लेट डाउन करती है और हमेशा से ये होता है, लेकिन बैटिंग ने कल जबरदस्त काम दिखाया। बॉलिंग जिस पे हम बहुत ज्यादा एतमाद हम करते रहे हमेशा से और करके भी दिया बॉलिंग ने, थोड़ा जो है वो शेक हुई है। उसके लिए यकीनी तौर पे वहाँ पे लोग बैठे और समझते हैं और वो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमें क्या जो है 11 वहाँ पे खिलानी चाहिए। जो भी लोग साथ गए हुए हैं 15-16 हमारी क्या बेस्ट पॉसिबल 15 हम बना के वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। तो ये एक एडवांटेज हमें है कि हम इस दौरान ये सारा प्रिपरेशन कर लें। चलें ठीक है, जहां आपने फिनिशर की बात की कि फिनिशर जो है वो फिनिश नहीं कर पाए, मोमेंटम तो अच्छा बन गया था, तो बात कर लेते हैं आसिफ अली की, जिन्होंने मैच तो ना जितवा सके लेकिन अपनी बैटिंग से कमाल कर गए। 36 गेंदों पर उन्होंने जो बारी ली 51 रन की, उसको हर कोई जो है वो उनकी तारीफ भी कर रहा है। साथ ही साथ वो शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ के लिए मुश्किल भी खड़ी कर गए हैं कि वो टीम पर नॉक कर रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का फाइनल शेप दी जाएगी, तो उससे पहले जो है उनका फॉर्म में आना जो है यकीनी तौर पे टीम के लिए खुशाइंद है, वहीं पे शुएब मलिक के लिए दर्द सर भी हो सकता है। अली भाई, आपको वेलकम करेंगे। आप जा भी रहे हैं यूके में वर्ल्ड कप कवर करने और टीम पर भी आपकी गहरी निगाह है, टीम वालों से राब्ते भी हैं आपके। ये बताइएगा, क्या अभी हम तौसीफ भाई से तो ये बात करेंगे ही करेंगे, आप बताएं क्या वर्ल्ड कप से पहले इस तरह खिलाड़ियों का कुछ का परफॉर्म करना और कुछ का जो है वही रवायती उनका अंदाज के वो फॉर्म में नहीं है और परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, क्या इन आउट होने जा रहा है वर्ल्ड कप से पहले? वर्ल्ड कप से पहले जो नज़र आ रहा है उसमें यह नज़र आ रहा है कि आबिद को और हसनैन की जो टिकट है वो पक्की है कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा जब मौका मिले अपना हफीज़ को और शुएब मलिक को कि वो दोनों परफॉर्म करें। उन दोनों को निकालना वर्ल्ड कप से पहले मेरा ख्याल है कि ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि अब तीसरा मैच है, इसमें उनको मौका दिया जाएगा। दोनों खिलाड़ी जब वापस आएंगे तो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस करने की बहुत पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक जो बैटिंग नज़र आई है उसमें सिर्फ ये मुझे नज़र आया है कि पिचेस जो हैं वो बैटिंग पिचेस हैं, इनमें बड़ा स्कोर हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके बॉलर्स हैं वो रन्स को रोकें। अब विकेट बेशक ना मिले लेकिन रन्स को रोकना जो है ये बहुत ज़रूरी होगा। हमारे जो बॉलर्स हैं बिल्कुल बेबस नज़र आए और एक बड़ा टारगेट जो था वो बन गया। 3-3.5 पौने 400 स्कोर तकरीबन जो होना है मैचेस में एक बहुत बड़ी बात है, और फिर इसको जो सेकंड टाइम जो टीम बैटिंग कर रही होती है उसके लिए थोड़ा सा चेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर ये होता कि इस तरह की पिचेस के ऊपर पहले बैटिंग कर कर एक बड़ा स्कोर करने की कोशिश की जाए और फिर उस स्कोर को जो है वो कंटेन किया जाए। किसी भी टीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब 10 रन से ज़्यादा की एवरेज हो। जब आसिफ अली बैटिंग कर रहे थे उस वक्त तो ऐसे ही महसूस हो रहा था कि एक बड़ा स्कोर इसको चेस कर सकेगा। आसिफ ने अच्छी पंच हिटिंग की और मैच को बहुत करीब कर लिया है। बदकिस्मती ये कि जिस वक्त उनके साथ खेलने के लिए सरफराज आए तो कितना अच्छा जो स्कोर था वो थोड़ा सा स्लो हो गया, उसको तेज करने की कोशिश में वो आउट हो गए। अमाद ने सिर्फ एक छक्का लगाया, हालांकि अगर वो भी बैटिंग करते ज़रा थोड़ा सा जोर लगाते तो हम 12 रन का जो ये टारगेट है ये थोड़ा सा कम हो सकता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें गौर करना और जोर देना है वो हमारी बॉलिंग है।
बिल्कुल और अली भाई, उसको सही आप थोड़ा कह सा रहे हैं कि बेहतर बनाने की जरूरत है। बॉलिंग पर आप बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं जोस बटलर की बैटिंग, जिन्होंने 55 गेंदों पर 110 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी इनिंग्स के लिए। इकबाल भाई क्या कहेंगे, जोस बटलर ने किसी को नहीं बख्शा, क्या शाहीन शाह अफरीदी हों, हसन अली हों, फ़हीम अशरफ की तो बात ही ना करें, यासिर शाह का भी जिक्र ही ना करें, उनकी तो परफॉर्मेंसेज वनडे में है ही नहीं, पता नहीं कैसे टीम में चले गए, तो किसी को भी नहीं बख्शा। क्या कहेंगे, जोस बटलर की बैटिंग की तारीफ तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारी बॉलिंग एक सवालिया निशान तो है कि नहीं? देखिए बात यह है कि ये जो विकेट था ये बिल्कुल प्योरली बैटिंग विकेट था। इसमें कोई कारीगरी जो है ना इधर से इस तरफ की बॉलिंग से ना उस तरफ की बॉलिंग से कोई कारामद नहीं हुई। आप ये कहें कि इंग्लैंड की बॉलिंग ने आपको रोकने की कोशिश की, तो अगर रोकने की कोशिश की होती तो हम 360 ना बना पाते। तो इस लिहाज से मैं कहूंगा कि बॉलर्स का इस विकेट कभी कभी ऐसी विकेटें मिल जाती हैं कि बॉलर बेबस होता है। ये वो विकेट थी जिसके ऊपर दोनों साइड के बॉलर्स जो थे वो बेबस थे। वो अलग बात है कि हमारी बैटिंग ने उसको फिनिश नहीं किया, और इंग्लैंड के जो बटलर थे, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और उन्होंने 50 बॉलों में ये भी कभी कभी आपको देखने को मिलती है ऐसी ऐसी बैटिंग तो धुआंधार। मगर हम भूल जाते हैं कि उनके साथ मॉर्गन खेल रहे थे। मॉर्गन ने भी वही काम किया जो बटलर कर रहा था। 48 बॉलों में 71 रन स्कोर किया उसने, और इन्होंने 55 बॉलों में 110 रन किए हैं। तो ये जो था ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि टीम का परफॉर्मेंस चल रहा था और ये पिछले कई सालों से ये अपनी पोजीशनों पे फिक्स हुए खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी इनके पास कोई नहीं। हम तो अभी भी अनसर्टेनिटी का शिकार है कि हमारी टीम जो है वो फाइनल नहीं हो पा रही है, कि हम लास्ट स्टेज तक जा रहे हैं, जबकि दुनिया ने अपनी टीमें इस्तेमाल कर ली हैं। ठीक है, हम इन मेकिंग में ये एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, और अभी हमने हफीज को, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, और मलिक जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको तो प्रैक्टिस कराना बाबा। वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, ताकि वो आपने उनके बारे में अगर कोई डिसाइड करना है कि वो कहाँ फिट इन होंगे, तो वो फिर प्रैक्टिस भी तो उनको करानी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से कोशिश ये होनी चाहिए कि टीम अब माशाल्लाह सेटल हो गई है, जेल हो गई है, अच्छा कर रही है, तो हमको ये जरूर देखना चाहिए। बटलर ने जो बैटिंग की है वो आई ओपनर है, और आसिफ अली ने इक्वली जवाब दिया है, अच्छा खेला है, और फखर ने ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। तो जरूरत इस बात की है कि जो नीचे वाले लड़के जो प्लेयर्स हैं उनको भी अब खुला खेलना चाहिए। देखिए डरने से, खौफ खाने से, देखिए आज ही साबित हो गया, जो खुला खेलते हैं, ठीक है, आउट होना हारना वो एक पार्ट ऑफ द गेम है, मगर अपने पोटेंशियल पे खेलना जरूर चाहिए। बिल्कुल अपने पोटेंशियल पे ज़रूर खेलना चाहिए, और फ़खर जमान ने कल पोटेंशियल पे खेला भी और रन्स भी बनाए। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप उनकी जो है बैटिंग की झलकियां देख लें। वापस आएंगे तो तौसीफ अहमद से सवाल करेंगे कि क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। वेलकम बैक। चलते हैं तौसीफ अहमद की तरफ, जो कौमी सिलेक्टर भी हैं, जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की इंजमाम उल हक के साथ मिलकर, और इस टीम ने कम अज़ कम पहले मैच में, यानी कि जो पहला मैच हुआ, क्योंकि एक मैच तो बारिश की नज़र हो गया, दूसरा वनडे जो पाकिस्तान के लिए पहला मैच था, उसमें अच्छा परफॉर्म करके एक उम्मीद जगा दी है कि ये टीम वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। तौसीफ भाई, टीम वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है, हम सबको यकीन है, लेकिन ये बॉलिंग जो हुई है, बेशक ये बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, लेकिन फिर भी इतनी फैंटी, क्या कहेंगे, एक वेकअप कॉल नहीं है, एक आई ओपनर नहीं है कि इस तरह की बॉलिंग करवा के हम कैसे जीत सकते हैं? ये जो टाइम हमें मिला है, मेरा ख्याल है ये आपके सही है, अल्फाज इस्तेमाल किया आपने कि वेकअप कॉल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके जो नुमाइंदे ने बात की थी, और मेरा ख्याल इकबाल भाई भी इससे एग्री करेंगे, इस टाइप की पिचों पे आप रन्स तो बचा नहीं सकते। आपने खुद देखा कि इंग्लैंड जैसी टीम जो वहाँ खेलती है, यूज्ड टू है सारा कुछ, लेकिन वो भी जो है बेबस नजर आए थे शुरू में। और हम हमेशा जब ऊपर से हमारे रन्स होते हैं तो डेफिनेटली हमारे नीचे जाके 300 350 हम रन्स कर लेते हैं, ये तो हमारा पिछला रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर रन्स, आप विकेट ना लें, रन्स बचाएं, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब इस वक्त वो थ्योरी खत्म हो चुकी है। माजी में भी हमारे बॉलर जब ऊपर से विकेट्स लेते थे तो हम दूसरी टीम को ट्रबल करते थे, और ये है अब कि अगर आप ऊपर से विकेट्स 2-3 लेंगे तो आप जो है परफॉर्म मतलब गेम में रहेंगे। वरना आपने देखा कि मैंने जैसे कहा कि इंग्लैंड की टीम को भी आपने बेबस नजर आए, उनके यूज्ड टू तमाम प्लेयर थे। तो ये सोचना
जाना कि हम रन बचा लेंगे, रन बचाना बहुत मुश्किल काम है इस वक्त। और आई होप, उम्मीद है हमें, और मैंने फिर दोबारा से यही बात कहूंगा, और इकबाल भाई ने जिस तरह अभी बात की 2 सीनियर प्लेयर्स के लिए, तो वो यहाँ से यही हुआ था कि वो 2 एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफी परफॉर्मेंस है, इतने बड़े इवेंट पे हम जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि हमें जो है डेफिनेटली उनसे बड़ा फायदा हो सकता है। हाँ, उनके हफीज का जहाँ तक ताल्लुक है, उसका पहले से डिसाइड था कि जी अनफॉर्चुनेटली उनको चोट लगी हुई है, तो 2 मैच के लिए वो नहीं खेलेंगे, और उसके बाद जो है वो इस पार्ट होंगे। और यकीनी तौर पे जैसा पहले बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि हमें मौका मिल गया है, तो अब जो वहाँ पे नजर आएगा और जो वहाँ पे हमारे टूर सिलेक्शन कमेटी जो बैठी हुई है और वो देख रहे हैं साहब, और हम भी जाहिर है यहाँ से वॉच कर रहे हैं, तो वो बेहतर वहाँ से फैसला करेंगे कि हमें जो है क्या करना चाहिए। तौसीफ भाई, बिल्कुल आपने फैसला तो करना है क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ फैसले आवाम भी कर रही है, आवाम के भी सामने है। अब क्रिकेट जो है जब स्क्रीन पर नजर आती है तो आवाम देखती भी है और उस पर सवालात भी खड़े करती है। राना फहीम अशरफ 9 मैचेस 2019 में खेले, उन्होंने 304 रन दिए हैं 234 के स्ट्राइक रेट से, और सिर्फ 1 विकेट हासिल की है, 55.5 ओवर्स करवाए हैं उन्होंने। ऑलराउंडर का हम नाम देते हैं और 13 उनका हाईएस्ट है, कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो क्यों आप लोगों ने सिलेक्ट करके भेज दिया, और क्या वर्ल्ड कप खेलेंगे इस परफॉर्मेंस के साथ? देखिए, ये अभी डिसाइड कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, प्रिपरेशन जो हो रही है, इकबाल भाई ने अपनी जगह सही कहा कि यार टीम में हो जाती, बट हमारे लिए प्रॉब्लम है ऑलराउंडर का लफ्ज। ये एक बड़ा है, हम हमेशा इसमें तो स्ट्रगल हमने नहीं किया, माजी में तो हम काफी अच्छे रहे, लेकिन इस वक्त आने के बाद हमें बहुत कम जो है ऐसा कुछ मिला है कुछ अरसे में जो हमें लगे कि हम कोई बहुत अनफॉर्चुनेटली शादाब अनफिट हो गए, वो भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। फहीम उसके बाद यकीनी तौर पे इकबाल भाई को पता होगा कि वो नेशनल बैंक से भी खेले हैं और एक अच्छे ऑलराउंडर के उससे सामने आए थे। और चूंकि बैकअप में सच बहुत कुछ नहीं, हम आसिफ को लेके आए जो कि उस पर भी यही बात हो रही थी कि जी ये तो बहुत शॉर्ट फॉर्मेट का प्लेयर है और 20-20 ओवर में या 5 ओवर जो लास्ट होते हैं उसमें खेल सकता है। तो ये एक उसी का हिस्सा है हमारा, जो कि वो ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन ये कि एक पावर हिटिंग करने वाला जो हम काफी टाइम से लैक कर रहे हैं। और इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि हमें पावर हिटिंग वाला प्लेयर जो है मिल ही नहीं रहा है। और ठीक है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को हमने सब जांच के देखा, आसिफ ने वहां रन किए, तो हमने एक जाके जो उसने प्रूव भी किया, हकीकत की बात है कि कल उसने जिस तरह की क्रिकेट खेली, बट थोड़ा सा अपने आप को देखना पड़ेगा कि आया कि अगर बॉलिंग कौन क्या बॉलिंग कर रहा है, किस तरह। मैं ये सिलेक्शन कमेटी से हट के बात कर रहा हूँ कि आप देखें विली और इनके बॉलर जो थे वो ऑफ स्टंप के बाहर जो है ऑलमोस्ट बॉक्स में यॉर्कर्स कर रहे थे, तो हमारी मूवमेंट कुछ ऐसी नजर नहीं आई जिससे कि हमें फील हो कि हम उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बटलर या फिर मॉर्गन, जिसका इकबाल भाई ने जिक्र किया कि उनकी टैक्टिक बिल्कुल डिफरेंट थी, उन्होंने डिस्टर्ब किया। हम उसको फिर ये भी कहेंगे कि हमने बॉलिंग ठीक नहीं की, मगर वहां जो खेल रहा है उसको पता होना चाहिए एटलीस्ट डॉट बॉल्स जो है वो मेरा ख्याल है ऐसे मौके पे जाके मर्डर है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये प्लेयर खुद ही सीखेंगे जी, जो हमारे सामने हैं सबको पता है, और हम बेस्ट पॉसिबल चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम हो, अच्छे प्लेयर्स जाके वहाँ परफॉर्म करें। और नेक नियति है, माजी में भी जितने रहे हैं, इकबाल भाई भी रहे हैं, सबने बड़ी नेक नियति से सारे किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो जो आपने अभी बात की फहीम अशरफ वाली, यकीन स्टैट्स तो ये बात जरूर करते हैं, बट हमारे पास चॉइसेस बड़ी कम है। आपके पास चॉइसेस कम है, ये अली हाशमी से पूछेंगे, लेकिन पहले सरफराज अहमद की बात सुन लेते हैं। उनका कहना यह है कि 374 रन का हदफ आसान नहीं था, फ़खर और आसिफ ने शानदार बैटिंग की। अलबत्ता वो भी मान रहे हैं कि बॉलर्स हमारे जो हैं वो आखिरी 10 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग नहीं करा सके। अली भाई आपकी तरफ आएंगे, सरफराज अहमद की बात आपने सुन ली, लेकिन उससे पहले तौसीफ अहमद ये कह रहे थे कि हमारे पास ऐसे बैकअप में ऑलराउंडर्स हैं नहीं,
ज़्यादा ऑलराउंडर्स है नहीं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते हैं, क्या वाकई राना फ़हीम अशरफ पे आके फुल स्टॉप लग जाता है? उसके बाद हमारे पास ऐसे ऑलराउंडर्स नहीं हैं जो जाके उनका गैप जो है वो फिल कर सकें, रिप्लेस कर सकें, पाकिस्तान टीम को कम अज़ कम कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकें जाके? मेरे ख्याल में अभी नवाज जो हैं वो बाकी हैं, और अभी आपने उनकी परफॉर्मेंस भी देखी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर उनको भी मौका दिया जा सकता है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अगर शादाब मुकम्मल फिट ना हुए, यासिर शाह मुकम्मल तौर पे नाकाम साबित हुए हैं, तो अगर आप ये सोच सकते हैं कि जो नवाज हैं उनको भी मौका दिया जा सकता है अगर शादाब मुकम्मल फिट ना हुए, तो फिर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो आ जाएगी, जो कि बॉल भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी जो जिस मैं बीच में जी तौसीफ भाई, देखिए ये सब हमारे टेस्टेड प्लेयर हैं, खेले हुए हैं, और ये पाइपलाइन में हैं। नवाज को भी देखा हुआ है, सबको, इनको मैं कह रहा हूँ कोई एक नया ऐसा लड़का बताएं जो इस बड़े इवेंट में और ऐसे क्रूशल उसमें, नो डाउट डोमेस्टिक, लेकिन एक लेवल जो है उसमें जो है इनमें से किसी की कोई जगह ले सकती। जी अली भाई, कोई नया बंदा लेकर आए, आप कोई नया नाम लेकर आए, वो पुराने नामों से मुत्तफिक नहीं है? नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। जो नया, जिस वक्त आप इतने बड़े इवेंट में जाते हैं तो आप किसी नए लड़के को लेके हरगिज नहीं जा सकते, और किसी सूरत भी उसको नहीं वहां डालते, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना होता है, फिर कप्तान होता है, फिर बाकी टीम होती है, सबकी उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जिस वक्त मैच खिलाएंगे, जिस वक्त हफीज़ को, शुएब को, और इन दोनों ने अगर थोड़ा सा भी परफॉर्म किया तो फिर हसनैन की और आबिद अली की जगह नहीं बनेगी। मैं जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि यासिर शाह जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जितने भी मैचेस अभी तक जो खेलते आ रहे हैं, वनडे में भी उनकी परफॉर्मेंस किसी भी तौर पर अच्छी नहीं रही सिवाय टेस्ट मैचेस के, और T20 में तो आप भूल ही जाएं। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि जो शादाब अगर फिट ना हुए, जिसकी मुझे उम्मीद है कि वो उस वक्त तक मुकम्मल फिट हो जाएंगे और उनको फिर चांस भी मिलेगा और वो एक अच्छी परफॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं, अगर इस सूरत में अगर वो मुकम्मल फिट नहीं होते तो नवाज को भी मौका दिया जा सकता है। चले ठीक है, नवाज को भी मौका दिया जा सकता है, और यासिर शाह की परफॉर्मेंस तो भूले भी नहीं भुलाई जा सकती। वो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो अब इकबाल कासिम हो या तौसीफ अहमद हो, उनसे पूछेंगे कि कितना यकीन है उनको कि ये टीम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक। इकबाल भाई आपकी तरफ आएंगे पहले, लेकिन नाजरीन को बताते चलें कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसी मुहिम पे जा रही है तो हमें मोरल बुलंद करना है, हम सबको मिलके टीम का हौसला बुलंद करना है, ताकि शाहीन जो है वो ऊंची उड़ान भरें और वर्ल्ड चैंपियन बनकर वापस लौटें। इकबाल भाई क्या कहेंगे, टीम से कितनी उम्मीदें और कितना यकीन है? आप चीफ सेलेक्टर रहे हैं, आपकी आई जो है वो पहचान लेती है कि टीम में दमखम है, खिलाड़ियों में इतना टैलेंट है कि वो वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को बनवा सकते हैं या नहीं? देखिए शुएब, तौसीफ साहब, अली साहब की जो गुफ्तगू है ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें कोई वो नहीं। हम सब की दुआ है, अल्लाह करे पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, और टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। टीम को मैं किसी सूरत ये नहीं कहूँगा कि टीम अंडर परफॉर्म किया, टीम ने अच्छा किया। हम जो बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे इनका ये कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखें। लेकिन कल का मैच 374 को चेस करना, खेलना, अब अगले मैच में हो सकता है विकेट के अंदर थोड़ा सा स्विंग हो, सीम हो, कुछ ना कुछ हिलजुल होगी। ये तो हो नहीं सकता कि सेम टाइप की विकेटें मिले, मुमकिन है ऐसी ही मिल जाए, मुमकिन है तो थोड़ी बहुत 19-20 हो। तो बैटिंग में तो उसको आपको प्लेयरों को और स्कोर को उसी तरीके से जज करना होता है जहां पर वो मैच खेल रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए कि हमारे लड़के अगर फॉर्म में हैं और वो कर सकते हैं। आसिफ अली ने जैसे कम बॉलों में ज़्यादा स्कोर किया है, जैसे फखर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूटी रखें अपने अंदर। तो उससे क्या है कि आपकी टीम, जैसे इंग्लैंड की टीम जो है, उनकी बैटिंग लाइनअप सेटअप है, वो उनकी ये होती है कि अगर कोई 1-2 प्लेयर आउट हो भी जाए तो दूसरे प्लेयर आके उसको रिकवर कर लेते हैं और वो स्कोर अच्छा खासा आपको देते हैं। बॉलिंग में जहाँ तक बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की, शादाब की का हमें बड़ा लॉस हुआ है, ये सही है। अली साहब की बात की, यासिर जो है वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इस लिहाज से नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको बहुत अच्छा करना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत मंजे में बॉलर है।
और इसमें कोई दो राय नहीं। मगर अनफॉर्चुनेटली वो वनडे के अंदर वो बॉलिंग का तो हिस्सा अपनी जगह है, लेकिन बैटिंग का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो शादाब का ये बड़ा लॉस हुआ है हमें। और जहाँ तक बात है कि अगर अभी गुंजाइश है टीम के सेटअप में कहीं ना कहीं सेटिंग करने की, तो ये बेहतरीन मौका है सर तौसीफ भाई के लिए भी और उनके साथियों के लिए कि वो रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। हमें एक ऐसा बॉलिंग के शोबे में, क्योंकि बॉलिंग का शोबा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर बैटिंग फॉर्म में रहेगी और बॉलिंग फॉर्म में नहीं रहेगी तो मजा नहीं आएगा, ना बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो अगर अच्छा राइट कॉम्बिनेशन अगर मिल सकता है, और नवाज एक्सपीरियंस बॉलर है, बैट्समैन है और बैटिंग भी करता है, और हम वहाब को भी जरूर तैयार रखना चाहिए पीछे के, क्योंकि किसी भी वक्त ये लॉन्ग स्पेल है, लंबा मामला है, कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो हमारी बैकअप के लिए तैयारी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी 10-10 मैच खेलने हैं, कहीं ना कहीं कोई इंजरी हो जाए तो कुछ हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबकी सोच एक तरफ हो, और वी विश देम ऑल द बेस्ट कि अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें और ये कंटिन्यू करें। बिल्कुल जी, कंटिन्यू करें, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। तौसीफ भाई, कितना यकीन है आपने जो टीम सेलेक्ट करके भेजी है और जो तब्दीलियां आप लोग करने जा रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिएगा कितनी तब्दीलियां करने जा रहे हैं, और जो तब्दीलियां करने जा रहे हैं क्या वो पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवा देगा? अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग मतलब सब पर उम्मीद है और बेस्ट पॉसिबल। जाहिर है छोटी मोटी आगे पीछे तो होती हैं चीजें, गलतियां भी होती हैं, लोगों से सारा कुछ है। और जहां तक बात की है, देखिए डिसएडवांटेज और एडवांटेज जो मैंने शुरू में बात की ना, वो ये थी कि ये 5 वनडे में खुदा ना खास्ता हमारे मेन प्लेयर जो है वो कोई गिर गया तो वही डिसएडवांटेज में जाता है। अच्छा, एडवांटेज ये होगा कि लोगों का हमें पता भी चल जाएगा कि कौन क्या कर सकता है। एक्चुअल एक चीज को हम भूल रहे हैं, वो बड़ी मायने रखती है कि नए 2 बॉल जो लग गए उसकी वजह से भी हमें काफी प्रॉब्लम हो रही है। इसके मैं डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। हमें काफी उम्मीद है, और जहां तक चीफ सेलेक्टर ने भी कहा और हमारी भी ये है कि मतलब ये नहीं, 23 में तो हमारे नवाज मौजूद है जो हमने 23 किए थे। कोई ऐसी खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो जाती है तो ये मुल्क के लिए तो कोई भी प्लेयर जो है रिप्लेस कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए कि हो सकता है खुदा ना करे अगर इस सीरीज में 3-4 गिर जाते तो फिर तो हमें रिप्लेसमेंट के लिए कहीं ना कहीं से तो देखना पड़ता। तो ये चीफ सेलेक्टर भी बात कर चुके हैं, तो जो बेस्ट होगा मुल्क के लिए इंशाल्लाह। मतलब कितनी तब्दीलियां करने जा रहे हैं फाइनल स्क्वाड के लिए? नहीं, अभी ये दो मैच और बाकी है, अब उसमें ये कंप्लीट होता है और आई होप इंशाल्लाह। सर काम तो स्टार्ट कर लिया होगा कि 1 से 2 या 2 से 3 शादाब अगर कवर कर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। और जहां तक आप कह रहे हैं तो ये 2 मैच हम देखेंगे, होमवर्क हो रहा है, जाहिर है वहां से भी हम पूछेंगे। और बात यह है कि देखिए हर सिलेक्शन कमेटी, इकबाल भाई भी इस बात को मानेंगे कि ठीक है कहीं पे आन के जरूर थोड़ी बहुत मतलब उनसे वो होती, लेकिन हमने तो हमेशा से देखा है कप्तान जो है उसको ऑन बोर्ड लिया जाता है और कोच साथ होता है। तो अब तक जितना कुछ हुआ है, अगर कोई ये सोचता है या बहुत से लोग बात कर रहे हैं इस चीज पे कि जी फलां की नहीं चल रही, फलां नहीं देख रहा, तो मैं आप ये क्लियर कर दूं कि बैठ के सबको बहुत कॉन्फिडेंस दिया जाता है सारों को। हमने तो अब तक जो कुछ भी हुआ है, शायद ही 2-2.5 साल जितने भी हमें हुए उसमें हमने अब तक दोनों कोच और कप्तान की मर्जी से टीम दी है। जहां पर हमें कुछ जगहों पे हमें थोड़ा वो भी हुआ है कि जी जो हमने टीम दी और शायद वो ना खेल सकी किसी जगह पे, लेकिन ये अब ठीक है, कप्तान और कोच बेहतर समझते हैं कि उनको क्या कॉम्बिनेशन 11 का बना के देना चाहिए। चलें जी, कप्तान और कोच जो है वो बेहतर समझते हैं फाइनल 11। और तौसीफ भाई ने ये नहीं बताया कि कितने लोग तब्दील करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। बहरहाल तब्दीलियां जरूर होंगी। अली भाई कमर कस लें, अब बिल्कुल क्विकली बताइएगा कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये स्क्वाड जीतेगा और कितनी तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं? आप तो हसनैन और आबिद अली को जो है वापिस भेजने पर तुले हुए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या कहेंगे? मैंने तो अपने ख्याल का इजहार किया, क्योंकि अभी तक आपने उनको मौका उस तरह से दिया नहीं है, तो लिहाजा बगैर खेले ही वापस आना बनता है। दूसरी बात ये थी मेरे करने की कि पहले ये कहा जाता था कि आप
विकेट लेंगे तो स्कोर रुकेगा। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अब कोशिश ये करनी चाहिए कि आप स्कोर रोकें, तब आपको विकेट मिलेगी, क्योंकि अब जिस तरह से बॉलिंग हो रही है, जिस तरह से पिचेस आ रही हैं, तो उस तरीके से जो बैट्समैन हैं वो बहुत खुलकर खेल रहे हैं और यही वजह है कि बड़ा स्कोर हो रहा है। और अब जो नेक्स्ट मैचेस होंगे उसमें भी इसी चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस तरह से खेलना है। हमारी बैटिंग नो डाउट बड़ा अच्छा उसने क्लिक किया, बहुत अच्छा स्कोर किया, सब खिलाड़ियों ने अपना अपना उसमें कंट्रीब्यूशन किया और आइंदा भी करने की मुझे उम्मीद है। लेकिन हमें थोड़ा सा अपनी बॉलिंग पे जो है तवज्जो देनी होगी। अजहर इतने अरसे से टीम के साथ हैं, मेरी ख्वाहिश है कि वो थोड़ा सा अपने बॉलर्स को थोड़ा गाइड करें कि कहाँ पर बॉल करनी है और किस जगह पर उनको बॉल से विकेट भी मिल सकती है और स्कोर भी रुक सकता है, क्योंकि डॉट बॉल जो है ये इन मैचेस में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। अगर हम डॉट बॉल नहीं करेंगे तो जाहिर है जब स्कोर होगा और फिर आहिस्ता स्कोर भी जो है एंड में आकर ज़्यादा स्कोर में तब्दील हो जाता है। जी बिल्कुल अली भाई, आपने सही कहा कि डॉट बॉल्स करनी होंगी और रन रोकेंगे तो विकेट जरूर मिलेगी। अल्लाह करे हमारे बॉलर्स ये बात समझ जाएं, क्योंकि ये बात समझेंगे तभी हम जीतेंगे और जीतेंगे तभी हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। आने वाले दिनों में क्रिकेट पर ही ज़्यादा बात हो, क्रिकेट का सीजन है, क्रिकेट का फीवर है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, तो हमें ज्वाइन करते रहिएगा, हमें देखते रहिएगा। हमारे साथ गेस्ट थे साबिक चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम, कौमी सिलेक्टर तौसीफ अहमद और अली हाशमी। आप तीनों का भी शुक्रिया। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।